जय श्री कृष्ण। एकादशी महात्म की जय। युधिष्ठिर भगवान से एकादशी के विषय में पूछ रहे हैं, प्रभु भाद्रपद कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, इसमें इसका क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान ने कहा ये एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसमें भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। पूर्व काल में महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो कि समस्त भूमंडल के राजा थे, बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म से उनको राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र को भी बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी चंडाल की दास्ता करनी पड़ी, मुर्दों तक के कफनों को लेना पड़ा। इतने पर भी राजा अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते करते उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा को बड़ी चिंता हुई, दुखी थे, क्या करूं, कैसा उद्धार हो सकता है। ऐसी चिंता करते करते उनके पास एक दिन महर्षि गौतम का आना हुआ। उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़े, महाराज मेरे जो जीवन में इस दुख आया है, इसका कैसे निवारण हो। गौतम ऋषि ने कहा, महाराज भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी आ रही है, उसका नाम अजा एकादशी है। उसको आप करेंगे तो आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन एकादशी आ रही है। आप उसका व्रत करो, जागरण करो, और अगर आप उसका व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो सारे दुखों से पार हो जाओगे। तो राजा ने वैसे ही किया और उसके बाद अपनी पत्नी पुत्र को प्राप्त किया। आकाश में धुंधियाँ भजने लगी, देवलोकों से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया और अंत में गुरुजन तथा परिजनों के साथ सर्वलोकों चले गए। जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है, समस्त पापों से मुक्त होता है और सर्वलोकों चले जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत करने से जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, इस व्रत को करने से समस्त पापों से निवृत्ति होती है, दुखों से निवृत्ति होती है। जैसे महाराज राजा हरिश्चंद्र के जीवन में संकट थे, जैसे संकट राजा के दूर हुए, ऐसे ही इस व्रत को करने वालों के सभी प्रकार के संकटों से निवृत्ति होती है। व्रत कथा अच्छी लगे अपने मित्रों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।